हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सभी को C3 स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग 25 तक कर चुके थे, सॉरी 25 तक कर चुके थे। क्योंकि वीडियो छोटा छोटा बनाने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते। ऐसे हम लोग करते थे कि दो दो सेट एक बार करते थे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता था। लेकिन हमने सोचा कि चलो वीडियो छोटा किया जाए, इसलिए हम लोग 25-25 क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं। तो आई होप आप लोग पिछले वाले वीडियो देख लिए होंगे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से शुरुआत, सेट नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया, यह राशि कितनी थी? यह राशि जो थी लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपया इसकी राशि थी। अब क्वेश्चन नंबर क्या करता है, 26 कहता है। 26 में कूट का प्रयोग किया गया है। अब क्वेश्चन कहता है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। अब इसमें सत्य कथन की आपको पहचान करना है कि इसका सत्य कथन क्या होगा। कहता है केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। यह एक स्वदेशी तकनीक है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्सिक द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि पहल भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये जो क्वेश्चन है 26 का ऑप्शन नंबर ए तो गलत हमको लग रहा है, ये गलत है। ये बी सही है कि सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। क्वेश्चन नंबर इसका 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 27 थोड़ा देखिएगा। 27 में क्या है, 27 में है कि महत्वपूर्ण भू आर्थिक सम्मेलन एशिया आर्थिक संवाद 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें आपको सही कथन बताना है कि इसमें सही कथन कौन है। यह विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक ट्रैक 1.5 संवाद वर्ष 2026 में सम्मेलन का 7वां संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो इसका 27 का जो आंसर होगा, आंसर कौन होगा, सी सही होगा। कौन होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। 28 कहता है कि भारत और किस देश के बीच दस्तलिक 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका पहला AI आधारित कम्युनिकेशन ड्रोन का उपयोग किया गया। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि दस्तलिक किसके साथ होता है। तो दस्तलिक जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। दस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आइए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावकों की मौत हुई। यह वायरस का वाहक जीव कौन था? तो ये वाहक जीव इसका जो था, ये था कौन? तो एक कुत्ता से फैला था। कान्हा टाइगर रिजर्व में जो केनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है, इसका कारण बाघिन को और 4 उसके शावकों की मौत हुआ। ये जो वाहक था इसका वायरस का, वो था कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 30 आइए। 30 में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और इसमें कूट का प्रयोग किया गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए पहले देखिए ये वाली हम लोग पढ़ लेते हैं। ऊपर वाला, ऊपर कहता है कपास उत्पादकता मिशन के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। तो कपास उत्पादकता मिशन के बारे में सत्य कथन का विचार करें। 30 नंबर क्वेश्चन है। अब इसका देखिए हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अब इन्हें कहीं दिखता नहीं, देखिए इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए आपको इससे करने से क्या होगा, हमारा कोड दिखाई दे देगा चारों। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 30 था। क्वेश्चन नंबर 30 है, कहता है कपास उत्पादकता मिशन 2026-27 से 30-31 के लिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ 56,59.22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
यह मिशन भारत सरकार के 5F यानी खेत से रेशा से, कारखाने से फैशन से विदेश तक विजन के अनुरूप है। इस मिशन का उद्देश्य रोग और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों के विकास के बल पर कपास की उत्पादकता बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के लिए निर्यात को बढ़ावा देना। इस मिशन का उद्देश्य 2031 तक कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करके 498 लाख गांठ, प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम कपास की उत्पादकता हुई। तो अब देखिए इसका आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर इसमें देखिए ना, ये ऑप्शन जो है एक गलत है, ये ऑप्शन जो है एक गलत है, यानी ए बी सी तीनों सही है, यानी 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा सही इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। 31 को देखिए, 31 कहता है कि ज्ञान भारत मिशन के तहत बिहार के पांडुलिपि संरक्षण अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। इसमें देखिए कथन कौन सही है। पहला कहता है इस अभियान में बिहार का नालंदा जिला पांडुलिपियों के संग्रहण प्रथम नहीं, नालंदा जिला ये प्रथम स्थान नहीं। इस पहल के तहत सरकार सभी भौगोलिक पांडुलिपियों को अस्थायी रूप से अधिग्रहित कर राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई, ये भी गलत है। इस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड तकनीक का उपयोग कर राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जा रही है। यानी ऑप्शन नंबर हमको सी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, सी है ही सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन आइए, कहता भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोची में कमीशन किए गए पहले स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट का नाम क्या है। इसका नाम आपको पड़ गया है क्या, INS अजनदीप, INS अजनदीप इसका नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर आप 33 देखिए, 33 क्या कहता है कि जन विश्राम प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। विचार क्या करना है, तो थोड़ा सा अब इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको नीचे का कोड दिखाई दे। विचार करना है, कहता है कि इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया। ये बात तो सही है। इसमें पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत छोटी प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर भारी प्रशासनिक दंड में बदल दिया गया, ये भी सही है। इस अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीकी चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों को न्यायिक अदालतों से हटाकर इन हाउस एडजुडिकेशन के दायरे में लाया गया। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 33, इसका तीनों का तीनों सही है, यानी ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 के उत्कृष्ट श्रेय थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है, तो इसमें तकनीक तो है, वृत्तीय समावेश भी है और ठोस परिणाम भी। इसमें परंपरा जो है, परंपरा को शामिल नहीं किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा करने के अधिकार को नागरिकों को मौलिक अधिकार घोषित किया। ये मौलिक अधिकार जो घोषित किया है, ये जो है अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत सीधे मौलिक अधिकार घोषित किया गया, अनुच्छेद 21। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। 36 कहता है कि बुशहर परमाणु संयंत्र संकट जो हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा के संबंध निम्नलिखित में से किसका सुर्खियों में रहा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
ये याद रखिएगा, बुशहर परमाणु संयंत्र संकट, ये 36 नंबर है। बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम में फारस की खाड़ी तक स्थित उसकी एकमात्र चालू परमाणु संयंत्र है। चलो, ये कथन सही है। इस यंत्र का निर्माण मूल रूप से रूस द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी विवादों के बाद वर्तमान में जर्मनी की रोस्टम एजेंसी इसका संचालन संभाल रही है। ये दोनों के दोनों बात आपका क्या है, ये दोनों का दोनों बात आपका सही है। तो 36 का सी इसका सही होगा। 37 आइए, 37 में आपको क्या करना है, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना, सुमिलित करना है। आइए थोड़ा सुमिलित करते हैं, अब कोड का प्रयोग करते हैं। ये रहा, ताकि अब ये नहीं बोला कट जाता है। देखिए हम ऊपर आपको बता देंगे, अब देखिए कोड के मिलाने की वजह से हम ऐसे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है ना ये, तो 37 में क्या होगा, देखिए नानाजी देशमुख सर्वोच्च पंचायत पुरस्कार जो है वो किसको मिला, तो ये मिला सेपा हिजाला जो है त्रिपुरा को, जिसको मिला। बी है कि प्रथम बिहार दिवस का निवेश मंच 2026 जो है वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सिएटल अमेरिका में। अगला है स्वामी विवेकानंद का आदमक प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, इसका अनावरण जो किया गया है वो जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया है। पारंपरिक जुल उत्सव जो है वो कहाँ है, तो पारंपरिक जुल उत्सव जो है वो हो जाएगा आपको यहाँ पर एस मुकाम जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर ऑप्शन कम जाएगा, सी सही जाएगा। कौन जाएगा, सी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के ऑटोमोबाइल्स निर्यात प्रदेश में अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पूर्ति क्या करना है सर, इसको भरना है। अप्रैल 2026 तक अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रतिबंधित बंदरगाह ने चेन्नई और कामराज स्पोर्ट्स के पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल कर लिया गया, जिसने एक एकल पोत के माध्यम से 6008 वाहनों के निर्यात का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन है जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो एक कांडला एयरपोर्ट है। कौन एयरपोर्ट है, कांडला एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 39, यहाँ पर भी देखिए कूट है, पर पहले हम पढ़ लेते हैं 39 को। कोयला गैसीकरण और भारत के उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए कथन पर विचार करते हैं। कहता है कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयलों को पूरी तरह से जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप के नियंत्रण वातावरण में उच्च दाब पर गर्म करने के लिए सीन गैस में बदला जाता है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, तो ये बात सर सही नहीं है। सीन गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक मीथेन और शुद्ध नाइट्रोजन का एक रासायनिक मिश्रण है, ये बात सही है। उड़ीसा से तालचर परियोजना भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है जो कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है और यूरिया का उत्पादन के लिए आयनिक LNG पर निर्भरता है। तो ये भी सही है, तो 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, 40 कहता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्ञा प्रणाली क्या है। तो प्रज्ञा प्रणाली क्या है, तो भारत के अगली पीढ़ी की AI आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली है, ये 40 का। अब 41 आइए, 41 में देखिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। पर्यावरण विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थ्रिडियन हिमालयन, जिसे हिमालय हिप्पोपेस स्पाइडर भी कहा जा रहा है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो एक कथन पर विचार करना है। अब देखिए कथन इसका एक है, यह मुख्य रूप से हिमालय के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति है, जिसके उदर पर मानव की मुस्कुराती हुई आकृति जैसे पैटर्न पाए जाते हैं। 41 का एक ऑप्शन है यहाँ, और ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने इसे अपनी रेड लिस्ट के संकटग्रस्त प्रजाति में डाल दिया है, यानी वर्गीकृत किया है। तो इसमें जो सही की बात है, तो देखो ये वाली सही है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ये बात सच है कि अंतर्राष्ट्रीय जो IUCN है अपनी रेड डाटा बुक में इसको डाल दिया है।
क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, देश के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु शुरू गई प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब कथन सत्य कौन है, तो अब देखिए क्वेश्चन को हम छुपा रहे हैं क्योंकि कोड तब ऐसे दिखाई नहीं देगा, अब देखो कोड दिखाई दे देगा। अब कौन कथन सही है सो आपको बताना है। यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ड्रामा रेस्क्यू प्रणाली है जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर निश्चित अंतराल पर एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रामा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। एक जो है बिल्कुल गलत है। इसे भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सुरक्षित सड़क के सुरक्षित जीवन फैसला अनुपालन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही इसका है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, केंद्रीय संचार द्वारा हाल ही में वर्ष 26 से 31 की अवधि के जारी किए गए IDIP योजना का संशोधित दिशा निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन करना। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों का संकट चर्चा में रहा। इस संदर्भ में भारत की राजनीतिक स्वायत्तता नीति का अर्थ क्या है। तो इसमें 44 का जो है क्या सही होगा, पहले पढ़ लेते हैं। किसी भी वैश्विक संकट में अमेरिका की विदेश नीति का बिना समर्थन करना। वैश्विक महाशक्ति ये गलत है। वैश्विक आवश्यकता और राष्ट्रीय हित के प्राथमिकता गलत है। इसका ऑप्शन कौन सही होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन थोड़ा 45 बड़ा है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में असत्य कथन, याद रखना असत्य कथन के बारे में बात कर रहा है 45। अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, असत्य कथन के बारे में, किसके बारे में, जी राम जी के बारे में। चलिए, इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरों वाले रोजगार वैधानिक गारंटी प्रदान करने के कानून को 1 जुलाई से सभी ग्रामीण क्षेत्र में लागू करना, ये सही है, लेकिन गलत मांगा था आंसर। मनरेगा के तहत भी रोजगार बीवी राम जी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा, ये भी सही है। आवेदन की तिथि 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना। रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और बेरोजगारी भत्ता मजदूरी दर के 1/4 से कम नहीं हो और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं, ये बिल्कुल सही है। आवेदन को गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराना है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर गलत कौन है, तो गलत हो गया 3 और 5 गलत हो गया। अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 46 के पास। आते हैं। फिनलैंड में संचालित केलिवर परियोजना जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रही, प्राथमिक संबंध किस खनिज के निष्कर्षण से है, तो इसका आंसर है प्लेटिनम का। क्वेश्चन नंबर 47, स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब 47 का कौन सा कथन सही है। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के आल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के लिए एक समान गंभीर खतरा है। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड में जल भंडारण और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में एक रणनीति द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। इसका आंसर कौन जाएगा सही, 1 और 2 सही जाएगा। इसका 1 और 2 सही जाएगा, दोनों का दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोड को पढ़ेंगे। हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल हुई INS अरिदमन
आईएनएस अरिदमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत के तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जिसे विशाखापट्टनम में नौसेना में कमीशन किया गया। दूसरा, यह पनडुब्बी अग्नि 5 और लंबी दूरी के 15 मिसाइलों से लैस किया गया है। और तीसरा, इसका निर्माण उन्नत औद्योगिक पोत ATV परियोजना के तहत किया गया और इसे 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगाया गया। अब इसमें देखिए कौन सही है, तो इसमें हमको लग रहा है सही, कौन सही नहीं बोल रहा है, तो सही हमको एक तो ये लग रहा है कि इसका निर्माण यहाँ किया गया 83 मेगावाट, सही है। 3 सही है, 3 इसमें नहीं है, तिकटा। अब देखिए यह पनडुब्बी अग्नि 5 से लंबी दूरी के 15 मिसाइल, ये भी सही है, यानी 2-3 कहाँ है, ये नहीं है इसमें, 2-3 इसमें है, ये है। अब देख लेते हैं कि क्या एक सही है। यह भारत के तीसरी स्वदेशी परमाणु सब बैलिस्टिक, नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो अब ऑप्शन कौन सही जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी सही, ऑप्शन बी इसका, अरे कहाँ गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 में भी सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है प्रशस्त 2.0 है कि कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है और सीपीओ पोर्टल एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया है। कर्तव्य काम जो है नीति आयोग द्वारा, और ख्वारम एप मिजोरम, एक यानी 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और सेट 5 का भी लास्ट क्वेश्चन है। चिकित्सा और जैविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लैक्टोफेरिस को डॉक्टरों द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा गया, तो इसलिए कहा गया ना बाबू कि यह बहु कार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें बहुत मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, इम्यूनो बूस्टिंग वाले गुण होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो ये 50 क्वेश्चन था सेट 5 का, जिसमें 25 हम अगले सेट में करवाए थे, 25 इसमें करवा देंगे। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा और सही तरीके से देखने 2-3-4 बार इसको देखिएगा ना, तो देखने से क्या होगा कि आपको चीजें क्लियर हो जाएगा और क्लियर होने के बाद आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएगा। तो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम आपको बता दें कि 1000 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। अभी सेट नंबर 5 चल रहा है, लगभग हमको 21 से 22 सेट आपको करवाना है। तो चलिए फिर मिलेंगे नया क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।